बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट यानी गाबा टेस्ट के बाद इंडियन क्रिकेट फैंस को एक गाबा से ऐसी खबर मिलती है जिसके बाद वर्ल्ड क्रिकेट पूरी तरह से सहम जाता है और वो होता है रविचंद्रन अश्विन की रिटायरमेंट। इस रिटायरमेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा बातें हुई, काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन हुआ कि ऐसा क्यों हुआ कि अश्विन पे अभी भी 2-3 साल वो खेल सकते थे, फिटनेस है, इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, परफॉर्मेंस भी उनके साथ है करियर में, लेकिन क्यों जो है उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। उसके पीछे कई जो रीजंस हैं वो फैंस ने दिए, कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि जो मैनेजमेंट है वो चाहता है कि नए प्लेयर आए, वॉशिंगटन सुंदर को जगह मिले, काफ़ी सारी ऐसे बातें की गई, लेकिन अश्विन ने ये कहा ये मेरा निजी डिसीजन है और आप सबको इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वही चीज़ सभी ने की भी, विराट, रोहित, सब लोगों ने ट्वीट्स किए, पोस्ट किए और अश्विन को जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया। इवन भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी उन्हें एक लेटर भेजा उनके करियर पे, जो उनका इतना शानदार करियर था। लेकिन अब जो भारत के एक दिग्गज खिलाड़ी हैं और वो हैं सुनील गावस्कर, द लेजेंड, जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है भारत के लिए, उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की और काफ़ी बड़ा बयान दिया है। और जहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि अश्विन को वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। अब जानते हैं सुनील गावस्कर ने ऐसी क्या बातें कही हैं जिसके बाद से सोशल मीडिया पे फैन जो है वो पूरी तरह से एग्री कर रहे हैं सुनील गावस्कर की बातों से। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि रवि अश्विन को जब भी बीसीसीआई मैनेजमेंट को मौका मिलता था, टीम मैनेजमेंट को मौका मिलता था ड्रॉप करने का, वो उन्हें एक जो बहाना, एक्सक्यूज वर्ड का उन्होंने यूज किया कि एक्सक्यूज देके वो ड्रॉप कर देते थे कि 5% भी अगर आप इंडिया से बाहर खेल रहे हो और हल्का सा भी उन्हें रीजन दिखा कि इस पिच पे स्पिन होगी नहीं होगी, तो वो अश्विन को कहते थे सबसे पहले आप बाहर जाइए, उनकी जगह दूसरे स्पिनर खेल जाते थे, लेकिन अश्विन नहीं खेलते थे। ये चीज सुनील गावस्कर ने कही कि जब जब मौका मिला उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन जब बल्लेबाजों की बात होती थी तो ऐसा नहीं होता था। ऐसा भी एक समय था 2019-20 में जब रवि अश्विन नंबर 1 थे रैंकिंग्स में, उसके बाद भी उन्हें ड्रॉप किया गया। लेकिन जब बाकी भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली रैंकिंग्स में ऊपर होते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस के बाद इन्हें कभी ड्रॉप नहीं किया गया सेना कंडीशंस में जब उन्होंने खराब प्रदर्शन किया। तो ये एक मॉडर्न एरा में जो बैटर्स का एरा है, बल्लेबाजों का एरा है, जहां पे बल्लेबाज रिकॉर्ड बनाते हैं, रवि अश्विन के पास इस एरा में 11 मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड है। किसी भी बैटर के पास 5 से ज़्यादा नहीं है और सचिन तेंदुलकर के पास 5 मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड है टेस्ट क्रिकेट में। तो उन्होंने यही कहा कि मुथैया मुरलीधरन के लेवल के वो टेस्ट बॉलर थे, लेकिन उसके बाद भी जो है उन्हें उस तरीके की रिस्पेक्ट नहीं दी गई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि शायद अश्विन को वो सम्मान नहीं मिला। अब सम्मान से क्या लेना देना था, उन्होंने सम्मान में ये कहा कि जब विराट कोहली कप्तानी से हट रहे थे तो अश्विन भी एक अच्छा विकल्प थे जो टेस्ट टीम का लगातार पार्ट थे इतने सालों से। अश्विन ने अपने डेब्यू किया था साल 2011 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ और उसके बाद से उनकी गेंदबाजी की वजह से, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम इंडिया ने कुल 2 टेस्ट सीरीज हारी जहां पे उनका परफॉर्मेंस था, लेकिन बैटिंग ने सपोर्ट नहीं किया। और अश्विन ने ये चीज़ कही थी कि मैं यही चाहता था मेरे करियर में इंडिया एक से ज़्यादा सीरीज ना हारे और लास्ट में अभी न्यूजीलैंड से एक सीरीज हारे। तो अश्विन का ही वो डोमिनेंस था। और सुनील गावस्कर ने कहा कि अगर इतना एक प्लेयर ने डोमिनेट किया, इतना कंट्रीब्यूट किया भारत के लिए, तो आपने उन्हें कप्तानी क्यों नहीं दी। अगर आप उन्हें कप्तानी देते तो शायद वो भारतीय इतिहास के विराट कोहली के जैसे ही एक और शानदार कप्तान सामने बन के आते जो भारत को विदेश में भी मैच जिता सकते थे, जैसे अनिल कुंबले ने भी एज अ स्पिनर जिताया। तो कैप्टनसी वाला पॉइंट उन्होंने कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फेयरवेल जो है उन्हें वो मिलना चाहिए था। ऑल्दो धर्मशाला में जो 5वां टेस्ट था इंग्लैंड के खिलाफ मार्च 2024 में, वहां पे उन्हें उनके 100 टेस्ट में गार्ड ऑफ ऑनर तो रोहित की कप्तानी में मिला, लेकिन एक फेयरवेल टेस्ट भी उन्हें मिलना चाहिए था। अब ये चीज़ तो एक अलग है क्योंकि प्लेयर ने खुद ही डिसाइड किया है मिड सीरीज रिटायरमेंट का, तो अब बीसीसीआई चाहेगी भी तो भी उन्हें वो फेयरवेल टेस्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो कैप्टनसी वाला पॉइंट है, जो ड्रॉप करने वाला पॉइंट है, वो बिल्कुल सही है। हर फैन का भी सोशल मीडिया पे यही कहना है कि हर बार जब भी हम सेना गए हैं वहाँ पे सबसे पहले कोई प्लेयर ड्रॉप होता था तो वो होता था आईसीसी रैंकिंग का नंबर 1 गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन। और उन्होंने इस चीज़ को बड़ी ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया और वो हमेशा टीम बैलेंस जो एक्सक्यूज देता था मैनेजमेंट, उस चीज़ को हमेशा लिया। और शायद इस चीज़ का जो लोड है अश्विन के ऊपर बढ़ता ही चला गया कि जब जब इंडिया से बाहर गए उन्हें हमेशा अपनी जगह छोड़नी पड़ी भारतीय क्रिकेट टीम से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में जब जब हमने देखा ग्रेन स्वॉन इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे तो वो भी हमेशा सभी टेस्ट मैचेस खेलते थे। नेथन लायन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अब भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सब जगह जाते हैं और सारे टेस्ट मैचेस वो खेलते हैं। लेकिन इंडिया में यही चीज़ थी कि हर बार अश्विन को जो है टीम बैलेंस कह के बाहर कर दिया जाता था। अब इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सुनील गावस्कर से आप एग्री करते हैं या फिर आपका मानना है कि अश्विन का टाइम हो चुका था इंटरनेशनल क्रिकेट में, उन्होंने सही डिसीजन लिया? वो चीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ एक और वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।